एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो हम करेंगे स्टोरी बुक से, द गॉट एंड द मंकी। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छा सबक है, लेसन है इसके अंदर। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही यूजफुल वीडियो आप तक एवरी डे पहुँचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ शेफर्ड यूज्ड टू टेक हिज शीप टू द पास्चर डेली। शेफर्ड क्या होता है? चरावा, जो चराता है, ठीक है, चराने वाला। इसको गडरिया भी बोल सकते हैं। यूज टू टेक, अब यूज टू के साथ क्या लगा है? टेक मीन्स ले जाया, लेकर जाता था, ठीक है ना, लेकर जाता था। यूज टू मीन्स कोई भी हैबिट जो एवरीडे हम काम करते हैं और पास्ट में किसी हैबिट को दिखाने के लिए हम यूज टू का यूज़ करते हैं, और उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। टेक मीन्स ले जाना, लेना मीन्स ले जाया जाता था। हिज शीप, अपनी भेड़ों को, टू द पास्चर मीन्स चरागाह में, डेली एवरीडे, ठीक है। आगे, ही यूज टू टेक हिज पेट्स, ही यूज टू, अब यहाँ पर हम वुड का यूज भी कर सकते थे, ठीक है ना, वुड का यूज भी कर सकते थे। ही वुड टेक हिज पेट्स, लेकिन जब जैसे हम यूज टू का पहली फर्स्ट लाइन में अगर हम यूज टू का यूज़ करते हैं, तो सेकंड लाइन में अगर हम सेम आदत को दिखाना चाहते हैं तो यहाँ हम अगर वुड भी लगाएंगे तो भी वो गलत नहीं होगा, ठीक है ना। मीन्स वो ये करता था, मैं यहाँ जाता था, मैं ये खाता था, आई वुड गो देयर, आई वुड ईट दैट, इस तरह से हम बता सकते हैं। ही यूज टू टेक हिज पेट्स, वो अपने लेके जाया करता था अपने पालतू जो जानवर थे, पेट्स होता है जो हमने घर पे पाले होते हैं। अ मंकी एंड अ गोट विद हिम, बंदर को और बकरी को लेके जाया करता था। इन द पास्चर द शेफर्ड यूज टू टाई द गोट टू अ ट्री। पास्चर मीन्स चरागाह में जो चरावा था, शेफर्ड था। यूज टू टाई मीन्स बांध दिया करता था, इस तरह से सेंस आएगा। टाई मीन्स बांधना होता है, अब यूज टू लग गया तो ये उसकी आदत थी, है ना, तो वो बांध दिया करता था किसको? गोट को, टू अ ट्री, एक पेड़ के साथ। द मंकी वुड बी अलाउड टू रोम अराउंड फ्रीली, बंदर को मीन्स आज्ञा, इजाज़त होगी किसकी? मीन्स रोम्ड, घूमने की, अराउंड फ्रीली, चारों ओर, फ्रीली मीन्स स्वतंत्र रूप से उसको घूमने की इजाज़त होगी, ठीक है ना। द नॉटी मंकी यूज टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस, जो शरारती मंकी था, यूज टू टेक मीन्स लेता था, क्या लेता था? एडवांटेज, उसका फ़ायदा उठाता था। ऑफ दिस मीन्स इस चीज़ का, मिकी वो अकेला घूम सकता है फ्रीली, जबकि गोट को तो बांध दिया करता था ट्री के साथ। ही यूज टू टीज मीन्स होता है चिढ़ाना, चिढ़ाया करता था, इसका सेंस आएगा क्योंकि यूज टू लगा है। ही यूज टू टीज द गोट, बकरी को चिढ़ाया करता था, बाय पुलिंग, खींच कर, इट्स टेल, उसकी पूंछ, और टिकलिंग, गुदगुदी करके उसे। टिकलिंग होता है गुदगुदी करना, टीज होता है चिढ़ाना, ठीक है। द गोट वॉज हेल्पलेस एज शी वॉज टाइड टू द ट्री, जो बकरी थी वो क्या थी? हेल्पलेस, असहाय थी, क्योंकि शी वॉज टाइड, उसे बांध दिया गया था। वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, पैसिव है, सिंपल पास्ट का, ठीक है। टाई होता है बांधना, बांध दिया गया था, दिया गया था, टू अ ट्री, एक पेड़ के साथ, ठीक है ना। आगे देखते हैं। वन डे एज यूजुअल, एक दिन हमेशा की तरह, द शेफर्ड लेफ्ट हिज पेट, जो चरागाह था, चरावाह था, चराने वाला जो था, लेफ्ट मीन्स उसने छोड़ दिया, सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। लीव होता है छोड़ना, लेफ्ट सेकंड फॉर्म है, छोड़ दिया। हिज पेट्स, अपने पालतू जानवरों को, एंड वेंट ऑफ, और चला गया, विद द शीप, अपनी भेड़ों के साथ, उसने ऐसे खुला छोड़ दिया, ठीक है ना, वो भूल गया इसको बांधना। द रेस्टलेस मंकी स्टार्टेड टीजिंग द गोट एंड सेड, जो रेस्टलेस था मीन्स बहुत ही ज़्यादा अफलातूनी था, मंकी स्टार्टेड, उसने शुरू किया क्या करना? टीजिंग, चिढ़ाने लगा, किसको? गोट को, और कहा, आई एम फीलिंग हंग्री, कि मुझे भूख लग रही है, ठीक है, मैं भूखा महसूस कर रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस आ रहा है, इज एम आर के साथ, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, रहा है, रहे है का सेंस आता है कि मुझे भूख लग रही है। लेट मी चेक, मुझे देखने दो, व्हाट द मास्टर हैज़ इन हिज लंच बॉक्स, कि जो मालिक है, हैज़ मीन्स होना, ठीक है, कि क्या है
वॉट द मास्टर हैज़ इन हिज लंच बॉक्स, उसके लंच बॉक्स में क्या है मुझे देखने दो. विल बोथ शेयर द फूड. वी विल, यहाँ जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म दी गई है इसका मीनिंग है वी विल बोथ, हम दोनों मीन्स साझा करेंगे फूड को. करेंगे का सेंस आया क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है, ठीक है ना. द गोट शुक हर हेड एंड सेड, गॉट ने हिलाया, शुक मीन्स ऐसे गर्दन हिलाना, हिज हेड, ठीक है ना, हिलाया अपना सिर और कहा नो नो नो, आई वॉन्ट मीन्स आई विल नॉट, ठीक है. आई विल नॉट ईट इट, मैं इसे नहीं खाऊंगा. किसने बोला? बकरी ने बोला. यू मस्ट ऑल्सो नॉट टच द मास्टर्स लंच बॉक्स, कि तुम्हें भी नहीं टच करना चाहिए, नहीं छूना चाहिए मालिक का लंच बॉक्स. चाहिए, मस्ट, ज़रूर, ठीक है, मीन्स कोई काम को नहीं करना चाहिए. ऑल्सो नॉट टच द मास्टर्स लंच बॉक्स, ठीक है. आगे देखते हैं. बट द मंकी डिड नॉट लिसन टू द गोट, जो मंकी था, जो बंदर था, अब डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है ये, ठीक है ना. अगर हम पास्ट इंडेफिनिट को सेकंड फॉर्म लगा के बनाते हैं वो अफर्मेटिव होता है. अगर हम उसका नहीं वाला बनाना चाहते हैं तो डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी. उसने, गोट ने नहीं सुना, बट मंकी डिड नॉट, मंकी ने नहीं सुना किसको? गोट को, ठीक है ना, गोट को मंकी ने नहीं सुना. ही टुक द शेफर्ड्स लंच बॉक्स एंड ओपन इट, वह कौन? मंकी. मंकी ले गया अपने साथ, सेकेंड फॉर्म लगी है. द शेफर्ड, चरागाह जो था, चराने वाला जो था, उसका, चरावाह का, अपोस्ट्रोफी एस है, काके की का सेंस आएगा, उसका लंच बॉक्स लेकर वो चला गया और उसने खोल दिया. ओपनड इट, सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, मीन्स खोल दिया, ठीक है. देयर वॉज, आगे देखते हैं. देयर वॉज टेस्टी कर्ड एंड राइस इन इट, वहाँ थे क्या था? टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट, कर्ड होता है दही, ठीक है, और राइस होते हैं चावल. उसमें क्या था? टिफिन बॉक्स में बहुत ही स्वादिष्ट कर्ड राइस थे, दही चावल थे. द मंकी ऑफर्ड इट टू द गोट बट शी रिफ्यूज्ड, मंकी ने, जो बंदर ने, उसको पेश किया उसके आगे. इट मीन्स यहाँ जो चावल थे, दही चावल थे, उसके लिए इट लगाया गया. दही चावलों को उसने ऑफर किया टू द गोट, बकरी को, बट शी रिफ्यूज्ड, लेकिन उसने क्या किया? मना कर दिया, ठीक है, मना किया. सो द मंकी स्टार्टेड ईटिंग द कर्ड एंड राइस स्पीडली. स्पीडली मीन्स बहुत ही तेजी से. मंकी ने क्या किया? शुरू कर दिया खाना, खाने लगा. स्टार्टेड ईटिंग, ईटिंग क्या है यहाँ पर? जेरेंड है, ठीक है. ये किसका काम करता है? एज अ नाउन का काम करता है, मीन्स खाना शुरू कर दिया. कर्ड राइस को स्पीडली, बहुत तेजी से. सडनली ही सॉ द शेफर्ड कमिंग एट द डिस्टेंस, अचानक से उसने देखा. सॉ सेकेंड फॉर्म है, सी की सेकेंड फॉर्म है सॉ, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है. तो उसने देखा चरावाह को, चराने वाले को, कमिंग आते हुए, एट अ डिस्टेंस कुछ दूरी से. सो द मंकी क्विकली एट अप द कर्ड एंड राइस. सो इसलिए जो मंकी था उसने तो देख ही लिया था कि आने वाला, तो उसने जल्दी जल्दी से, एट मीन्स खाए, एट अप मीन्स जल्दी से फिनिश किया, द कर्ड और राइस को, और देन वाइप्ड, वाइप्ड मीन्स पहुँच दिया, पहुँचना, पहुँच दिया. हिज हैंड्स, अपने हाथों को, फुल ऑफ कर्ड ऑन, फुल ऑफ कर्ड मतलब दही से लिपटे हुए उसके हाथ से उसने किसके साथ पहुँच दिया? गॉड्स फेस, बकरी के फेस के साथ उसने अपने हाथों को पहुँच दिया. देन द मंकी सेटल्ड इन अ कॉर्नर विद एन इनोसेंट लुक. फिर जो मंकी था बैठ गया इन अ कॉर्नर, एक कोने में, विद अ इनोसेंट, बहुत ही मासूमियत नज़रों से, ठीक है, मासूमियत वाली नज़रों से वो वहाँ पर जाकर बैठ गया. सून द शेफर्ड अराइव, जल्दी से जो चरावाह था वो आया, अराइव पहुँचा, एट द स्पॉट, उस जगह पर. ही वॉज फीलिंग हंग्री, वो, उसको बहुत भूख लग रही थी. अब ये कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है. रहा था, रहे थे का सेंस आता है. वॉज के साथ फर्स्ट फॉर्म ING, तो उसे बहुत भूख लग रही थी. ही लुक्ड फॉर मीन्स उसने ढूंढा. हिज लंच बॉक्स, अपने लंच बॉक्स को उसने ढूंढा. ही फाउंड इट लाइंग नियर द गॉट वेयर द मंकी हैड केप्ट इट. ही फाउंड, उसने पाया, लंच बॉक्स को, लाइंग, पड़े हुए, नियर के पास में, किसके? गोट के पास, बकरी के पास में, वेयर जहाँ पर जो मंकी था, हैड केप्ट इट. अब हैड के साथ केप्ट थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट है, आ था, ई थी, ए थे, चुका था, चुके थे, इस तरह का सेंस आता है. इसको समझिए. उसने अपने लंच बॉक्स को कहाँ पाया? गोट के पास, जहाँ पर मंकी ने उसे रखा था. आ था का सेंस आ रहा है, जहाँ वो रख चुका था, इस तरह से सेंस आएगा. देन द शेफर्ड सॉ द कर्ड स्मेयर्ड माउथ ऑफ द गोट. फिर शेफर्ड ने, जो चरावाह था, उसने देखा
कर्ड स्मेयर्ड, कर्ड से लिपटा हुआ, दही से लिपटा हुआ, कर्ड स्मेयर्ड माउथ, मुंह ऑफ द गॉड, मतलब बकरी का। उसने देखा कि बकरी के मुंह पर तो कर्ड लगा हुआ है। ही एज्यूम्ड, उसने अंदाज़ा लगाया, एज्यूम किया, ठीक है, मीन्स अंदाज़ा लगाया, ठीक है, दैट द गॉड हैड ईटन अप, हैड के साथ फिर थर्ड फॉर्म लगी है, पास्ट परफेक्ट है, ठीक है, कि उसने उसने क्या अंदाज़ा लगाया कि बकरी ने खा लिया था उसका लंच, आ था, लिया था, इस तरह का सेंस आता है। सो द गॉड गॉट अ साउंड बीटिंग फ्रॉम हिज मास्टर, जो गॉड है उसको क्या मिला, एक सुनने को मिला साउंड, किसका, मारने वाला साउंड, फ्रॉम हिज मास्टर, अपने मालिक से। उसको लगा कि बकरी ने उसका लंच खाया, तो उसने छड़ी उठाई और बकरी को मारना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो बंदर था उसने उसके मुंह पे कर्ड लगा दिया। इसने खाया कुछ नहीं है, लेकिन बंदर ने बहुत चालाकी से इसके मुंह से कर्ड लगा दिया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, बैड कंपनी ऑलवेज स्पेल्स ट्रबल, कि जो बुरी संगत है वो क्या है, हमेशा किसका सबब बनती है, दुख का, ट्रबल का, मुश्किल का सबब बनती है, ठीक है, स्पेल्स मीन्स सबब बनती है, ठीक है ना। तो हमें बैड कंपनी से हमेशा बच के रहना चाहिए। अगर आपने कुछ नहीं भी किया होता फिर भी इल्ज़ाम आपके ऊपर आ सकता है, ठीक है। तो आई होप ये स्टोरी जो है वो आपको बहुत अच्छी लगी गाइस। इसको जितना हो सके शेयर करें उन बच्चों के साथ जो कि इंग्लिश को अच्छे से सीखना चाहते हैं। अगर आपको भी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। गॉड ब्लेस यू।